पक्के मकान ना मिले उस देशभक्त कौम को जिसे अंग्रेजी अपराधी घोषित किए गए। यहाँ के जो सरकार को सोचना चाहिए, नेताओं को सोचना चाहिए, जो साथ आके, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है। दिया है, चाहे मुगलों से लड़े हो, चाहे अंग्रेजों से लड़े हो, चाहे आज अपने हक अधिकारों के लिए पंचायत करनी पड़ेगी। नमस्कार, हमारे साथ आज मौजूद है गुर्जर समाज के पंचायत में एक विशेष रूप से अतिथि के रूप में आए रविंद्र भाटी जी से बात करेंगे किस प्रकार की पंचायत की और क्या निर्णय लिया गया है समाज द्वारा। रविंद्र जी, आप आए कराल में, किस मतलब समाज द्वारा क्या निर्णय लिया गया है, क्या मांगे की गई है आप? देश की आज़ादी के 78 साल बाद भी यदि हमारे समाज को पीने का पानी ना मिले, उनको स्कूल ना मिले, बच्चों को बिजली ना मिले, 78 साल के बाद पक्के मकान ना मिले उस देशभक्त कौम को जिसे अंग्रेजी अपराधी घोषित किए गए, जिन्होंने के गांव में 100 लोगों ने फांसियाँ खाई, जिन्होंने काले पानी पे चढ़े, जो अब भी सीमा पे शहीद होकर आते हैं और उन्हें रेजिमेंट तक का दर्जा नहीं दिया जाता, वो भी किसी और के खाते में गिनती होती है। उस देशभक्त के कौम के साथ ऐसा व्यवहार सरकार द्वारा बहुत निंदनीय है, बहुत अफसोसजनक है, बड़े शर्म की बात है। यहाँ के जो सरकार को सोचना चाहिए, नेताओं को सोचना चाहिए कि आपको ऐसे गाँव यदि आपके ज़िले में है तो कैसे भारत विश्वगुरु बनेगा, कैसे विकसित भारत बनेगा, जब तक बुनियादी सुविधा ही हम उसे पानी और बिजली नहीं दे पा रहे, साफ पानी नहीं दे पा रहे। तो इन मांगों को लेकर आज एक गुर्जर समाज की पंचायत हुई थी, उसमें और भी समाज के लोगों ने सहयोग किया, मैं उनका भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। जिस समाज से, चाहे दलित समाज हो, चाहे यादव समाज हो या अन्य कोई भी समाज हो, जो साथ आके, क्योंकि ये सबकी लड़ाई है। यदि स्कूल में बच्चे पढ़ेंगे तो सब जातियों के पढ़ेंगे, यदि बिजली गांव में आएगी तो सब जातियों को मिलेगी, यदि गांव में पानी की व्यवस्था होगी साफ तो सबको मिलेगी, किसी एक गुर्जर को नहीं मिलेगी। लेकिन क्योंकि यहाँ संख्या में गुर्जर समाज के गांव ऐसे जिन्हें अभी तक गांव का ही दर्जा नहीं मिला, जिनकी आबादी को मानता ही नहीं है, तो वो तो लोगों को ही मानता नहीं है। आप समझो जैसे हम बांग्लादेश में रह रहे हो या अन्य किसी देश से हम जो भाग के आए हो, हम इस देश के मूल निवासी हैं, देशभक्त कौम है, स्वाभिमानी कौम है। सबसे ज़्यादा शहादत, शौर्य, पराक्रम, त्याग, बलिदान सबसे ज़्यादा यदि देश के लिए दिया तो गुर्जरों ने दिया है, चाहे मुगलों से लड़े हो, चाहे अंग्रेजों से लड़े हो, चाहे आज अपने हक अधिकारों के लिए पंचायत करनी पड़ती है। एक छोटा सा सवाल है, आपने अभी बताया कि प्रशासन से मांग की, प्रशासन कहाँ तक खरा उतरेगा? अगर मांग पूरी नहीं की तो फिर क्या आपका रुख होगा? देखिए, हमारे पास एक ही है, हम या तो सड़क पर लड़ते हैं, सदन में लड़ते हैं। और जब संसदें या विधानसभाएं गूंगी बहरी हो जाती, यही ऑप्शन रस्ता है कि सड़कों पे हुजूम होना चाहिए। वो हमारे साथ आप हुजूम देख रहे हैं। और सदन में भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद जी, वो मेरे भाई भी है, दोस्त हैं। क्योंकि मैं वह पार्टी की बात नहीं करना चाहता था, मैं यहाँ अपने समाज के निजी प्रोग्राम में आया हुआ हूँ, लेकिन वो भी सब समाज को लेकर चलते हैं और सबके आवाज़ उठाते हैं। भी गुर्जर रेजिमेंट की आवाज़ उन्होंने उठाई, उसके लिए गुर्जर समाज उनका धन्यवाद करता है। और यदि संसद में हमें उम्मीद है, यदि हमने उनसे कहा कि यहाँ के गाँवों में बिजली नहीं है, यहाँ लाइट नहीं है, तो वो संसद हिला के रख देंगे, इतनी ताकत रखते हैं। और हमारा संगठन, पार्टी भी बहुत बड़ी है, हमारा गुर्जर स्वाभिमान संघर्ष 12 प्रांतों में और पार्टी 22 प्रांतों में। तो यदि आंदोलन करना पड़ा तो ऐसा आंदोलन होगा कि सरकार बैकफुट पे होगी और सरकार को बात माननी पड़ेगी। उससे पहले बढ़िया है, सरकार को काम पहले से पहले ही कर देना चाहिए। धन्यवाद।